दोस्तों इस वीडियो में वसीयत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि वसीयत जो है वो कितने वर्षों तक वैलिड रहती है और कब अपने आप स्वतः कैंसिल हो जाती है और वसीयत किन किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकती है। कुछ गलतियों के कारण आपकी पूरी वसीयत जो है वो इनवैलिड हो सकती है। कौन से कारण हैं? इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी मुझसे प्रॉपर्टी से संबंधित सलाह लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट करके, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वसीयत जो है वो कितने दिन तक वैलिड रहती है। सपोज़ दैट मान लीजिए 2022 में आपको किसी व्यक्ति ने, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने, आपके पापा ने, दादा ने आपको वसीयत कर दी अपनी सारी संपत्ति की और उनकी मृत्यु जो है वो 2023 में हो गई। अब उनकी 2023 मान लीजिए जनवरी 2023 में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप 2026 में वो वसीयत कोर्ट में पेश कर रहे हैं। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, जैसे मान लीजिए जनवरी में मृत्यु हुई, तो आपको जनवरी के लास्ट या फरवरी में या मार्च में आपको कोर्ट के सामने वसीयत पेश करनी होती है और वसीयत के आधार पर ये आपको दावा करना पड़ता है, ये प्रार्थना पत्र देना पड़ता है कोर्ट में कि महोदय, हमारे बाबा जी ने ये रजिस्टर्ड वसीयत की थी फला फला तारीख को और इस वसीयत के आधार पे आप ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे नाम अब सरकारी रिकॉर्ड में कर दें। ठीक है। अब मान लीजिए आपने, आपके बाबा जी जिसने भी वसीयत की थी वो 1 जनवरी 2023 को ख़त्म हो गए। अब आपने 2023 में भी कोर्ट के सामने पेश नहीं की वसीयत, 24 में भी पेश नहीं की, आप 25 में पेश कर रहे हैं। तो कोर्ट जब आप पेश करेंगे वसीयत कोर्ट के सामने, जब आप ये दावा करेंगे कि ये वसीयत मेरे नाम है और ये संपत्ति मेरे नाम की जाए, तो कोर्ट जो है इस वसीयत को संदेहात्मक मानेगा। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने 2 साल तक ये वसीयत कोर्ट के सामने क्यों नहीं लाए, 2 साल तक आपने वसीयत को क्यों छिपा रखा है। ठीक है। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं। यदि मान लीजिए कोई वसीयत है आपके पास और वसीयत करने वाला व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, तो उसके कुछ दिनों बाद, 15-20 दिन बाद, 1 महीना 2 महीने बाद आपको वो वसीयत जो है वो कोर्ट के सामने पेश करनी होती है और उसके आधार पर वो जो भी संपत्ति है, जिस संपत्ति की आपको वसीयत की, वो आप सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम करवा सकते हैं। और वसीयत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि वसीयत कब कैंसिल होती है। तो देखिए, रजिस्टर्ड वसीयत, आपकी वसीयत जो भी करवा रहे हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये भी पॉइंट है कि यदि मान लीजिए आपके पिताजी आपको वसीयत करवा रहे हैं, आपके दूसरे भाई को छोड़ रहे हैं, तो उसका कारण भी अब लिखित होना चाहिए कि वसीयत आपको क्यों करवा रहे हैं और जिसे छोड़ रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं, उसे बेदखल करने की वजह क्या है। मान लीजिए वो आपको मारपीट करता है या दवाई दूरी नहीं करता है, ठीक है, आपकी बनती नहीं, तो जो भी आपके कारण हों वो स्पष्ट लिखें कि इस कारण से उसे बेदखल कर रहे हैं और इन्हें हम वसीयत कर रहे हैं। क्योंकि यदि कारण अब लिखित नहीं होगा फिर भी वसीयत संदेहात्मक होगी और वसीयत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और वसीयत पे जो व्यक्ति वसीयत कर रहा है, जो प्रॉपर्टी का जो भी डिस्क्रिप्शन है, या मान लीजिए हो सकता है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ना हो, उसमें एक लाइन में ख़त्म कर दी जाए कि समस्त चल और अचल संपत्ति वसीयत करता हूँ। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें बिल्कुल पता, नाम बिल्कुल सही मेंशन किया जाना चाहिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो।